जीवन की उत्पत्तिवाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें सबसे पहली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पौराणिक कथाओं पर बेस्ड थी और बाइबल के अनुसार बाइबल में एक चैप्टर जेनेसिस के अनुसार पूरी दुनिया, पूरी अर्थ, सब कुछ 6 दिनों में बना। पहले दिन अर्थ एंड हेवन का निर्माण हुआ। सेकेंड डे स्काई एंड वाटर। थर्ड डे लैंड एंड प्लांट्स। फोर्थ डे सन, मून एंड स्टार्स। फिफ्थ डे फिशेस एंड बर्ड्स। और सिक्स्थ डे लैंड एनिमल एंड फर्स्ट मैन एडम। और एडम की 12th रिब से, 12वीं रिब से फर्स्ट वुमेन ईव का निर्माण हुआ। इस थ्योरी को फादर सुआरेज ने समर्थन दिया इस थ्योरी को, और ये थ्योरी बाइबल के अनुसार थी। इसी प्रकार एक और थ्योरी हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आई और उसमें जो क्रिएटर कहे गए वो गॉड ब्रह्मा कहे गए, और उनके उस थ्योरी के अनुसार फर्स्ट मैन मनु एंड फर्स्ट वुमेन श्रद्धा। चूँकि ये सारी थ्योरीज जो थी ये साइंटिफिक दृष्टिकोण से सही नहीं थी, और इस थ्योरी में एक और पॉइंट आता है कि इन थ्योरीज का ये कहना था कि जीवन की उत्पत्ति के बाद जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। जीवन ये गॉड ने जैसे क्रिएट किया था सब कुछ एज इट इज़ वैसे ही चला आ रहा है, और वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों के अभाव में इन थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। दूसरी थ्योरी है स्वतः जननवाद की थ्योरी, जिसे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अपने आप निर्जीव वस्तुओं से या सड़े गले पदार्थों से हुई। इस थ्योरी को प्रपोज किया था वैन हेलमोंट ने, लेकिन इनसे पहले एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर जैसे कि थेल्स, एनेक्सिमेंडर, प्लेटो, अरस्तु आदि ने इस थ्योरी को समर्थन दिया था। वैन हेलमोंट के अनुसार पसीने से भीगी हुई शर्ट को अगर अंधेरे कमरे में गेहूं के दानों के साथ 21 दिनों तक दबा कर रख दिया जाता है तो उसमें से चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। स्वतः जननवाद या एबायोजेनेसिस, ये थ्योरी जो है इस वर्ड से ही क्लियर है, ए बायो एंड जेनेसिस। ए बायो मीन्स जो बायोलॉजिकल ना हो, एंड जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। किसी भी चीज़ की उत्पत्ति नॉन बायोलॉजिकल थिंग से हुई, वही थ्योरी है एबायोजेनेसिस की थ्योरी या स्वतः जननवाद की थ्योरी। तीसरी थ्योरी है जीव जननवाद या जीवोत्पत्तिवाद, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस।
थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को हार्ले ने प्रस्तुत किया। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ऐसी थ्योरी थी जिसने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस का खंडन किया, और अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पहले से विद्यमान जीवों द्वारा ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पृथ्वी पर निर्जीव पदार्थों द्वारा नए जीवन की उत्पत्ति करना संभव नहीं होता है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के सपोर्ट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस्को रेडी का था। फ्रांसिस्को रेडी ने पका हुआ मांस लिया और उसे 3 अलग अलग जार में रख दिया, और पहले जार के मुंह को पार्चमेंट पेपर से अच्छी तरह टाइट करके बांध दिया, और दूसरे जार के मुंह को मसलिन क्लॉथ यानी मलमल के कपड़े से बांध दिया, और तीसरे जार को खुला छोड़ दिया। और कुछ दिनों बाद देखा कि जो जार खुला हुआ था उस जार के अंदर मक्खियाँ मिली, और इस मीट के टुकड़े के ऊपर कुछ लार्वा मिले, और जो मसलिन क्लॉथ से बंधा हुआ जार था उस जार में मसलिन क्लॉथ के ऊपर कुछ मक्खियाँ मिली, और पार्चमेंट पेपर से जो बंधा हुआ जार था उस जार में ना ही अंदर मक्खियाँ मिली ना ही बाहर मक्खियाँ मिली। और इस प्रकार फ्रांसिस्को रेडी ने कहा कि नए जीवन की शुरुआत पहले से उपस्थित जीवों द्वारा ही संभव है, क्योंकि पार्चमेंट पेपर से बंधे हुए जार के अंदर कोई भी जीव पहले से उपस्थित नहीं था, इसलिए इसमें नए जीवन की शुरुआत नहीं हो पाई। और चूँकि ओपन जार के अंदर पुराने जीव अंदर गए, इसी कारण से उसमें नए जीवन की शुरुआत हुई। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के सपोर्ट में दूसरा एक्सपेरिमेंट लेज़ेरो स्पेलेंजनी का आता है। लेज़ेरो स्पेलेंजनी ने पौधे और मांस के टुकड़े को एक साथ एक फ्लास्क में पर्याप्त समय तक उबाला ताकि उसमें मौजूद सारे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएं। उसके बाद उस फ्लास्क के मुंह को उन्होंने एयर सील्ड कर दिया ताकि बाहर से कोई भी एयर अंदर ना जा सके, और कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि उस फ्लास्क में कोई भी नए जीव उत्पन्न नहीं हुए हैं, और ना ही उस फ्लास्क के पदार्थ में कोई सड़न उत्पन्न हुई है। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि पहले से विद्यमान जीवों द्वारा ही नए जीवों की उत्पत्ति संभव है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के सपोर्ट में तीसरा एक्सपेरिमेंट लुईस पास्चर का आता है। लुईस पास्चर ने एक लंबी नेक वाली फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क के अंदर शुगर, ईस्ट और वाटर आधा भर दिया, और उस फ्लास्क के लंबे नेक को हीट करके हंस के गर्दन के आकार में मोड़ दिया, जिस कारण से इस एक्सपेरिमेंट को स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर इस मिक्सचर को उन्होंने काफ़ी देर तक हीट किया, जिसके कारण फ्लास्क के इस नेक में मौजूद जितनी भी एयर थी वो बाहर निकल गई, और जो वाटर वेपर बनी वो वाटर वेपर इस नेक के इस पार्ट में इकट्ठा हुई और कूल डाउन होके वाटर के रूप में यहाँ उपस्थित हुई। इस कारण जितने भी बाहर से आने वाली एयर थी वो यहीं रुक जाती थी और नेक में अंदर नहीं आ पाती थी। और कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया जीव उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन जब उन्होंने इस फ्लास्क के इस नेक को तोड़ दिया, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ दिनों में इसमें नए जीवों की उत्पत्ति हुई है। और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने ये बताया कि नए जीवों की उत्पत्ति तभी संभव है जब वहाँ पहले से ही कोई जीव विद्यमान हो। चौथी थ्योरी है ब्रह्मांडवाद या कॉस्मोजोइक थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज किया था रिचर ने और आरेनियस ने। इस थ्योरी के अनुसार जीवन की शुरुआत अंतरिक्ष में किसी भी अज्ञात स्थान से
आए प्रोटोप्लाज्म द्वारा हुई है। यह प्रोटोप्लाज्म अंतरिक्ष में अज्ञात स्थान से स्पोर या किसी अन्य सिंपल पार्टिकल के रूप में पृथ्वी पर आया, जिससे जीवन की शुरुआत हुई, और इसी कारण से इस थ्योरी को पैनस्पर्मिया के नाम से भी जाना जाता है। पांचवी थ्योरी जो है जीवन की अनंतता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ है। हेल्महोल्ट्ज के अनुसार जो लाइफ है वो इमोर्टल है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हेल्महोल्ट्ज के अनुसार जीवन अमर है। फिर इसके बाद आई मॉडर्न थ्योरी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।